धरना जो है, धरना किसान के मुद्दों के लिए है। 10 दिन चैनल वालों पे प्रोग्राम चलेगा, उसके लिए पूरा देश का किसान तैयार रहना। एक ही क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई कानून खत्म हो गए, किसान घर वापसी नहीं जा रहा, कानून खत्म हो गए वापसी नहीं जा रहा। इसका जवाब हमारा मौन व्रत रहेगा। अगर ये क्वेश्चन करेंगे तो हम मौन व्रत करेंगे, और कोई इलाज नहीं है। एक और सवाल है इससे जुड़ा। कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं जी कि इसमें जो है खर्च बहुत ज्यादा हो जाएगा। देश का कोई खेती कर रहा है क्या? जो इकोनॉमिस्ट 7वीं मंजिल पर बैठ के देश के किसान के भाग्य का फैसला करता हो, वो कह रहे खर्च होगा, बहुत होगा। कहाँ है वे इकोनॉमिस्ट वाले? उन्हें बुलवाओ, उनसे बात करेंगे हम। अब तक आपको लगता है कि सरकार अब इससे आगे जो किसानों को जो आपका जो प्रदर्शन है दोनों इसको जो सड़क खाली करवाने, तो कब तक सरकार मान और करवा दो खाली सड़क, हम क्या मैंने कर रहे, करवाओ खाली सड़क। उसकी आपने उनको क्या डेडलाइन दी? हमने कोई डेडलाइन नहीं देते, हमने डेडलाइन देनी छोड़ दी है। कोई बातचीत का कोई प्रस्ताव आया उधर से आया? आपकी ओर से भाई हमने चिट्ठी भेज रखी कि हम बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन वे बात नहीं करना चाहते। वे चाहते हैं कि किसानों को बदनाम करके किसानों से कोई बातचीत ना करे और इनको ऐसे ही घर भेज दो। सर सीधे लफ्जों में कहे तो क्या अगर 29 को बिल माफ हो जाते हैं तो धरना जारी रहेगा? हाँ, जो भाषा है, कौन से स्कूल में एक ही ट्रेनिंग ले रखी सबने? नहीं, जो वो सरकार कह रही है, बात सुन लो फिर जी। MSP एक बीमारी या एक बीमारी थे 3 काले कानून, वो बीमारी खत्म होगी। एक तो यह है कि जो कानून वापसी लिया भारत सरकार ने, उसमें संयुक्त मोर्चे ने भी विचार करा कि भाई कानून ने वापसी लिया और भारत सरकार एक बातचीत की लाइन पे आई है, तो जो हमारे प्रस्तावित कार्यक्रम थे 29 तारीख का, वो भी वापसी ले लिया है। और 4 तारीख को हमारी फिर मीटिंग होगी संयुक्त मोर्चे की, तो उसमें आगे प्रोग्राम हम तय करेंगे कि आगे प्रोग्राम कैसे करना है, क्योंकि 4 तारीख तक जो 3 कानून है ये भी हाउस में आ जाएंगे और उम्मीद है कि इस पे ये वहां से रिफिल हो जाएगा। अभी 750 जो किसान हमारे शहीद हुए हैं उस पर भारत सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। जो हमारे ऊपर मुकदमे हैं उस पर कोई जवाब नहीं दिया। जो लखीमपुरी खीरी की घटना है उस पर कोई जवाब अभी नहीं दिया। और MSP जो इन्हीं कानूनों के साथ में थी, जो बार बार ये कहते जी MSP पे मत बोलो, क्योंकि MSP ही सबसे ज्यादा लूट MSP पे होती है किसान की, तो उससे भारत सरकार बचने चाहती है। वो हमारा बड़ा इशू प्रायोरिटी पे है कि MSP को लीगल कानूनी गारंटी भारत सरकार दे, और उस पर पूरे देश की निगाहें उस पर है। सब प्रेस के माध्यम से हम कहना चाहते हैं भारत सरकार को कि MSP पे लीगल गारंटी हमको कानून बना के दे। इसके बाद में एक कमेटी बनेगी जो दूसरे मामले होंगे, वो चाहे सीड बिल का हो, पेस्टिसाइड बिल का हो, वो दूध डेयरी वाला प्लान हो या KCC वाला मामला हो, जो भी भारत सरकार के साथ में और बातचीत किसान की होनी है, उसमें एक कमेटी गठित कर दे जो दूसरे मामलों को, इनसे अलग मामलों को देखेंगे। ये अभी हमारी डिमांड भारत सरकार से है। उस पर जितना जल्दी वे फैसला ले ले उतना ठीक है, नहीं तो बादस्तूर हमारे आंदोलन उसी सिस्टम से जारी है जैसे हमारे आंदोलन पहले चले हुए थे। वो ये बताए ना भारत सरकार कि आप किसानों को लाभ देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। आप जो 3 कानून बनाओगे उसमें कहते हैं कि हम किसानों को लाभ देना चाहते हैं, किसान के फायदे कानून है। किसान ने तो एक ही चीज कहा कि जो भारत सरकार ने MSP कहा उसको गारंटी का फार्मूला दे दो, वो नहीं दे रहे। हमको मार्केट रेट दे दो, वो नहीं दे रहे। तो इसका मतलब ये है कि अनाज को लूटने का प्रोग्राम भारत सरकार की सहमति से बनाया जा रहा है। MSP तो ये भी देंगे, ये भारत सरकार ही MSP देगी, लेकिन वो हम इनके जबान से कहना चाहते हैं कि हम नहीं देना चाहते। मनोहर लाल खट्टर बोल रहे हैं नहीं देंगे, वो भी मोदी जी से मिलके आए कल और आज उन्होंने बयान दिया। इनका जो गैंग है, इनका गैंग का पता तो चलेगा कि इस गैंग में कौन कौन शामिल है। ये गैंग है, इनका गैंग का पता तो अभी चलेगा। इसका मतलब भारत सरकार और जो इस तरह की स्टेट गवर्नमेंट है वे इस गैंग में शामिल हैं। आज से 40 से 50 साल पहले बड़े व्यापारियों का कब्जा अनाज पे होता था और वो खेत पे ही अनाज पे जाकर कब्जा करते थे। आज भी ये पॉलिसी जाना चाहते हैं कि अनाज पे, खेत पे ही, किसान के खेत पे ही
बड़े उद्योगपतियों का कब्जा हो, इसलिए गोदाम बनाए गए हैं ये। पर सर जिस तरीके सर आपको गैंग जोन से एमएसपी का विरोध करेगा वो गैंग है, जो भी एमएसपी का विरोध करेगा वो गैंग में शामिल है। जब हमको गैंग बता सकते हैं तो ये भी गैंग है। टिकैत साहब, आपको लग रहा है कि यूपी की जो विधानसभा चुनाव आने वाली है, चुनाव वाले, उसको लेकर ये वाला फैसला लिया गया है कि कहीं ना कहीं हमारे हाथ से कुर्सी ना निकल जाए? चलो वो उन्होंने जितना काम कर दिया उसको कर देने दो। वो कैसे कर दिया, किस हुनर से कर दिया? नहीं, वही डर था, डर वही था। क्या पता क्या डर था, किसी को डर, भागते के पीछे नहीं भागते हम, जो भाग गया छोड़ कर मैदान। 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं तो बीजेपी के लिए क्या रणनीति रहेगी? पहले पंजाब में बाइकआउट करने का ऐलान किया गया था। जिस दिन आचार संहिता लग जाएगी उस दिन बता देंगे हम क्या रहेगी रणनीति। जो आशीष जो लखीमपुर खीरी कांड में है उनको आपने कहा कि मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए, लेकिन वो अभी भी पीएम उन पर कोई बात नहीं करता। हाँ, बात नहीं करते तो क्या उसके लिए तो ये हर जगह जो देश में चर्चा होती है, यहाँ पे भी हम आए तो उसका नाम आया कि उसको बर्खास्त करो, तो नहीं वे करेंगे जब तक वो नहीं होगा और उसको न्याय नहीं मिलेगा लखीमपुर को, तो हमेशा उसका नाम लिया जाता रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से एमएसपी को छोड़ के, एक एमएसपी बहुत बड़ा मुद्दा है वो मान लिया, इसके अलावा कुछ और संयुक्त किसान मोर्चे ने कोई प्लान बनाया है किसानी के लिए कि जिससे कि किसान जो है खुशहाल हो सके? जैसे अमृतसर की अगर बात करें, बॉर्डर की, बॉर्डर के यहाँ पे खुल जाता है तो यहाँ से टमाटर, सब्जी और जो चीजें हैं बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में जा सकती है, उससे आगे भी जा सकती है, लेकिन यहाँ पे बीजेपी उसको खोलने को तैयार नहीं है। सुरक्षा तो नमक भी बंद कर दो भाई, नमक क्यों आ रहा है? सेंधा नमक सारा वो पाकिस्तान का खा रहे, उसको भी बंद कर दे, वो भी तो आ ही रहा है ना। मतलब हमारे किसान का टमाटर नहीं जा सकता, यहाँ से जो सब्जी रोज जा सकती है वो बंद है, लेकिन वहां से सामान आ सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि वहां को फायदा देना चाह रहे और अपने किसान को नुकसान देना चाह रहे। यही तो हम कह रहे हैं कि अपने देश के किसानों को बीजेपी मारना चाहती है, इनकी जमीनों को छीनना चाहती है। वो एक बड़ा प्लान है कि ये किसान जमीन से तंग आके अपनी जमीन बेच दे, ठेके पे दे दे और बड़ी कंपनी यहाँ पे खेती करे, यही तो प्लान है। पाकिस्तान की जनता को फायदा होगा, मोदी सरकार की ये प्लान है, लेकिन हिंदुस्तान का किसान का फल फ्रूट वो वहां ना जा सके, तो इसलिए रोक है। सुरेंद्र तोमर जी ने कहा है जो पराली का मुद्दा जिसपे अपराध माना जाए, जिससे अपराध मुक्त किया गया, उन्होंने बयान दिया। अरे दे दिया होगा, जब हमने तो ये कहा था ना उनको कि आप बगैर पराली के चावल कैसे पैदा होता है वो टेक्नोलॉजी बता दो हमको, तो उसके उस पर उन्होंने दे दिया बयान। सरकार ने बीज नीति डाली है, कैसा समर्थन करने की सोची है? अरे क्यों इस बीमारी में पड़े समर्थन की? उसके देश में अगर सरकारें, जो भी सरकारें ठीक होगी दे लेगी, जनता बहुत होशियार है, संयुक्त मोर्चे से होशियार है जनता। सरकार ने बीज नीति डाली है, गठित की जा रही है, नरेंद्र कमेटी नहीं, कमेटी 11 साल पहले बन गई थी, 2011 में एमएसपी पे कमेटी बन गई थी, और जब उस कमेटी के वकील थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब ये मुख्यमंत्री थे, इन्हें सिफारिश की थी 2011 में। जो एक फाइनेंशियल कमेटी बनी थी उसमें और भी मुख्यमंत्री थे, और इन्होंने एक प्रस्ताव दिया था कि एमएसपी पे गारंटी कानून बनना चाहिए। वो फाइल वहां पर रखी हुई है, उस पर गारंटी कानून बना दे। जब वकालत करी, उस पर पीएचडी करी उन्होंने, तो नई कमेटी की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन बिल वापस रिपीट करने का ऐलान किया था, उस दिन उन्होंने एक बात भी कही थी कि हमें इस बात का खेद रहेगा कि हम कृषि में जो सुधार चाहते थे वो कहीं ना कहीं हम नहीं कर सके, हमारी कोशिश। हाँ, वो लूट, जो लिखित में लूट करना चाहते थे वो नहीं कर सके, तो खेद उनसे मांगी व्यापारियों से, उनसे माफी मांगी उन्होंने, उनके गोदाम बनवा दिए, उनका पैसा खर्च करवा दिया। हमें लूट का सामान उस बड़ी तिजोरी में नहीं रख सके, हम अनाज उसके लिए खेत प्रकट करा। आज देश का किसान सब इकट्ठा, शायद ये ऐतिहासिक पल है जबकि सारा देश का किसान जो है पूरा देश का है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि संयुक्त किसान मोर्चा या इकट्ठा जैसे भी जत्थेबंदियां हैं, सरकार की शमूलियत कम करके कोऑपरेटिव सोसाइटीज या कुछ ऐसे चीजें की जाएं जिससे कि निर्भरता जो सरकार के ऊपर किसानों की है वो कम हो जाए। देखो, ऐसा कुछ प्लान बनाना है। इतने बड़े देश में ये संभव नहीं होता, इतने बड़े उसमें, इतने बड़े देश में जब तक सरकारें प्रमोट नहीं करती, जब तक सरकारों की सहूलियतें नहीं होती, वो चीज संभव नहीं है। सरकारों को सपोर्ट करना चाहिए। चुनौती की तरफ से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया गया। अरे पंजाब के लोग बताओगे, जहाँ इलेक्शन लड़ने की बात की तो यहाँ कर रहे हो उनको, जत्थेबंदी यहाँ की बता देंगे।